क्या आप भी परेशान हैं सुबह-सुबह की अफ़रा-तफ़री से? और आपको समझ ही नहीं आता कि सुबह किस तरह से रूटीन बच्चों की सेट की जाए कि जब वो स्कूल जाने लगते हैं, तो सब चीज़ें स्मूथली होती चली जाएँ। मार्च स्टार्ट हो चुका है, बच्चे जाने लगे हैं स्कूल और एक नई रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये मसला दरपेश होता है कि सुबह उठते साथ बहुत अफ़रा-तफ़री होती है घर में। कभी बच्चों का यूनिफ़ॉर्म नहीं मिल रहा होता, कभी बैग्स में बुक्स और कॉपीज़ नहीं होती, कुछ बच्चे उठने में रिलक्टेंट फ़ील कर रहे होते हैं, कुछ तो नाश्ता ही नहीं करते और कुछ स्कूल जाते हुए अपने साथ वाटर बॉटल और लंच लेके नहीं जा रहे होते और वो कुछ तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो मेंटली रेडी ही नहीं होते कि स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और हमें स्कूल भी जाना है, तो एक रूटीन डेवलप नहीं हुई होती। आज का शो आपके साथ ये टिप्स शेयर करने के लिए किया गया ताकि आपको ये पता चले कि जब एक नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो आपको बच्चों की रूटीन किस तरह से सेट करनी होती है, वो कौन सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना होता है ताकि आपका बच्चा एक नए एकेडमिक ईयर में एक फिज़िकली और मेंटली रेडी होके एंटर हो ताकि वो पूरा साल अच्छा परफ़ॉर्म कर सके। सबसे पहली बात ये होती है कि आपका बच्चा छुट्टियों में अपनी रूटीन डिस्टर्ब कर चुका होता है, 12-1 बजे उठने की आदत होती है, तो स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा होता है। इसके लिए आपको एक रूटीन बिल्डअप करनी होगी। 1 हफ़्ता आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की और आपके बच्चे की रूटीन बिल्कुल सही हो जाएगी। अपने बच्चे को सुबह जल्दी उठाने के लिए आप रात को 9 से 10 बजे के दरमियान सुला दीजिए और सोने से 2 घंटे पहले आप उसे स्क्रीन टाइम ना दें और इससे आपके बच्चे की नींद अच्छी आएगी। 9 से 10 घंटे की नींद बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उससे उसको वो मेंटली रेडी होता है, सुबह जब लर्निंग कर रहा होता है, सीख रहा होता है, तो वो पूरी तवज्जो के साथ सीखता है और उसका आईक्यू लेवल डिस्टर्ब हो सकता है अगर उसकी नींद पूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बच्चे नाश्ता करके स्कूल नहीं जाते, जब बच्चों के उनको नाश्ता नहीं दिया जाता, हेल्दी नाश्ता नहीं दिया जाता, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल डाउन होता है, उनकी तवज्जो ही नहीं होती पढ़ाई की तरफ और वो बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं, सोया-सोया महसूस कर रहे होते हैं, सुस्त महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को नाश्ता हेल्दी नाश्ता करवा के भेजें। अगर बच्चा नाश्ता नहीं करना चाहता है और फ़ौरन उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद उसे भूख नहीं लगती है, तो 15-20 मिनट के लिए आप उसकी लाइफ़ में, उसकी रूटीन में एक्सरसाइज़ को ऐड कीजिए ताकि एक्सरसाइज़ करने के बाद उसे भूख लगना शुरू हो जाए और वो फिर नाश्ता करके जाए। नाश्ते में मल्टीपल चीज़ें रखें, मल्टीपल ऑप्शंस रखें, हेल्दी फ्रूट्स रखें और रोज़ाना का नाश्ता रोज़ाना ना सही, आप वीक में 2 या 3 डिफरेंट नाश्ते बच्चे को ज़रूर दें ताकि उसका इंटरेस्ट भी रहे, उसकी पसंद के भी नाश्ते हों। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसका यूनिफ़ॉर्म, उसके बैग, ये तमाम चीज़ें बच्चे को ही आदत डालें कि वो रात को रेडी करके रखे ताकि सुबह भाग-दौड़ ना मच रही हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो। सुबह वो यूनिफ़ॉर्म पहने, अपना बैग ले और उसकी चीज़ें ले और स्कूल चला जाए। अगर बच्चा आपका गाड़ी में स्कूल जाता है यानी वैन में स्कूल जाता है तो आप उसे ये ज़रूर बताएँ कि आपने उसे गुड टच, बैड टच के बारे में बताना होगा। अजनबियों से बात नहीं करनी है, रोड किस तरह से क्रॉस करना है और अगर आपका बच्चा पैदल स्कूल जाता है तो आप आपने इंश्योर करना है कि उसके जूते कंफर्टेबल हों ताकि उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, रोड किस तरह से क्रॉस करना है, ट्रैफिक की क्या कवानीन है और अजनबियों से बात नहीं करनी है। इन चीज़ों को उसे ज़रूर बताएँ, इस हवाले से गाइड करें, इंश्योर करें कि वो पूरी तरह से अवेयर होकर घर से निकल रहा हो। जब वो स्कूल जाता है तो उसके पास लंच बॉक्स और वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, मौसम बदल रहा होता है, सर्दी से हम गर्मी में एंटर हो रहे होते हैं, तो खांसी, ज़ुकाम, बुखार, डिफरेंट इन्फेक्शन ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर वो कोई स्कूल के ऐसे ग्लास में पानी पी रहा है जिसमें सब पानी पी रहे हैं तो उसको वो इन्फेक्शन लगने का भी डर होता है। इसलिए बेहतर है कि आप बच्चों को रोज़ाना साफ़ सुथरी बॉटल में ताज़ा उबला हुआ पानी दें ताकि वो हेल्दी रहें और उन्हें ये बताएं कि अपना वाटर बॉटल उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं करना और ना ही किसी और का वाटर बॉटल पीना है और उन्हें लंच में वो चीज़ें दें जो कि हैंडी हों, जल्दी से खा ली जाएँ, ज़्यादा यूनिफॉर्म गंदा ना हो, हाथ गंदे ना हो। उन्हें ये इंश्योर भी कराएं कि जब वॉशरूम जाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद में उन्हें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जो हाइजीन होती हैं इसके बारे में उन्हें ज़रूर बताएं। सुबह उठते हुए उन्हें ब्रश करना है, मुंह हाथ धोना है, इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो हाइजीन और फूड चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी भी रहे और जो चीज़ वो खा रहा है उससे वो हेल्दी हो ना कि बीमार पड़े। और सारा दिन जो भी बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है, सीख रहा होता है, जब घर आता है तो आप ज़रूर उससे एक दफ़ा पूछा करें कि उसका दिन कैसा गुजरा और मंथ में 2 दफ़ा टीचर के पास ज़रूर विजिट करें। सिर्फ फीस जमा करवाने के लिए या फिर रिजल्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल ना जाए बल्कि टीचर से अपने बच्चे की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस पूछने के लिए ज़रूर जाए ताकि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो चीज़ें लैक कर रहा है आपका बच्चा उसके ऊपर आप काम करते रहें और आपका बच्चा इम्प्रूव करता रहे, उसकी प्रोग्रेस अच्छी जाए।
ये तमाम पॉइंट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी एक रूटीन बनाएंगे, बच्चे की रूटीन बनाएंगे, तो जो न्यू एकेडमिक ईयर है उसमें एंटर होने के लिए आपके बच्चे को और आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ बहुत स्मूथली होती चली जाएगी पूरा साल।